लोगों के तो वीकेंड होते हैं और सीए स्टूडेंट्स के वीक एंड हो जाते हैं। सीए बनने का सपना है, नींद तो कुर्बान करनी ही होगी। सीए के प्रेशर में जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है तो मैं क्या करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किए थे अपने सीए जर्नी में टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट जर्नी, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम एंड बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर रहता है चीज़ों को करने का, लेकिन आई होप आप सब इस वीडियो से कुछ और ना कुछ लेके जाएंगे आज इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे आप लोग अपना मोटिवेशन बनाए रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो माई फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड वॉज वाई। सो कुछ भी एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ मोटिवेशन नहीं होता है, जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल मोटिवेशन ही होता है। पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये डाल लो, कोई थर्ड पर्सन आपको बोलेगा आप मोटिवेट हो जाइए, एक दिन आप मोटिवेट होंगे उसके बाद आपका मोटिवेशन वापस जीरो पे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को ऑल थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रखने के लिए यू हैव टू राइट डाउन वाई आर यू डूइंग सीए। एक बड़े से पेपर पे लिख लो, चार्ट पेपर पे, वाई आर यू डूइंग इट। इफ यू हैव अ रीजन टू डू इट देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। विदाउट रीजन कुछ भी करेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आपका रीजन क्या है सीए बनने का, आप एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए और उसको जो भी आपका स्टडी रूम है वहां पे दीवार पे लगा लीजिए, ताकि आपको आते जाते हर वक्त वो दिखाई दे और आपके माइंड में रहे कि भाई सीए बनना क्यों है। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वाई का विजन बोर्ड बना लीजिए, आप क्यों करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करना चाहते हैं, आपका खुद का सपना है, कुछ भी कारण हो, जो भी आपका के कारण है सीए बनने के, उसको आप एक विजन बोर्ड की तरह, वाई की तरह आप अपने लगा लीजिए सामने, ताकि आपके माइंड में हमेशा फिट रहे कि आपको क्यों करना है ये। इससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। माय टिप नंबर 2 इज 15 मिनट रीसेट रूल। देखिए, मोटिवेटेड रहना ऑल द टाइम इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। सो अगर आपको लगता है आप मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं या आपका मोटिवेशन लो हो गया है, उस टाइम आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 15 मिनट्स के ब्रेक में आपको मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। 15 मिनट्स के ब्रेक में आप वॉक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आपको क्या इशू हो रहा है, किस वजह से आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आप किसी मेंटर से बात कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो जो आपके साथ क्लोज हो, आपको समझता हो, आपकी प्रॉब्लम्स को समझता हो, आप उसके साथ बात कर सकते हैं। या आप ऐसा कोई वीडियो देख लीजिए जो आपको हमेशा मोटिवेटेड कर देता है, आपको मोटिवेट कर देता है, आपको अपना पर्पस याद दिला देता है। और आप वाई विजन बोर्ड भी 15 मिनट देख सकते हैं। तो इस सब करने से आपको क्या होगा, आपका 15 मिनट में माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप वापस से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो 15 मिनट्स रीसेट रूल हमेशा याद रखिए। थर्ड टिप इज मेक इट विजुअल। आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है तो आप एक विजन बोर्ड तो बना ही लीजिए। विजन बोर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप एक बार विजन बोर्ड बना लेंगे, आपको सीए बनना है, वो काम खत्म। लेकिन हर बार आपको ये करना पड़ेगा, ये हर बार आपको विजन बोर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई वांट टू से इज, फॉर एग्जांपल आपने अगर सोचा कि 1 वीक में मैं 5 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, तो वो 5 चैप्टर्स का आप एक कैलेंडर बना लीजिए। इस दिन तक मेरा ये चैप्टर होना चाहिए, इस दिन तक मेरा ये चैप्टर होना चाहिए, लिख लीजिए पेज में, दिस डेट दिस टॉपिक, दिस डेट दिस टॉपिक, और आगे लगा लीजिए एक कॉलम जहां पे आप टिक मार्क करेंगे। जैसे ही आपका हो गया आप टिक कर दीजिए, अगला हो गया आप टिक कर दीजिए। इस तरीके से आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो आपको लगेगा जिस दिन मैं स्टार्टिंग से 0 पे था तो मैं 4 दिन बाद भी 0 पे नहीं हूं, मेरा 60% 50% कुछ परसेंटेज काम हो चुका है। तो इससे आपको मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी। तो विजुअल बनाइए, आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये काम मुझे यहाँ तक करना है, ये यहाँ तक करना है। जैसे ही वो काम हो जाए टिक कर दीजिए, इससे आपको मोटिवेशन रहेगा। टिप नंबर 4 इज टॉक टू दैट पर्सन हु गेट्स यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड या मेंटर से बात कर सकते हैं जो आपको मोटिवेटेड रखता है। आपको डेली बात करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट वीक में एक बार आप ट्राई कीजिए उस पर्सन से बात करें। अगर वो खुद एक सीए है तो इट वुड बी मच मच बेटर, बिकॉज वो अगर सीए होगा तो वो खुद इस जर्नी से गुजरा होगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएगा, आपसे कनेक्ट कर पाएगा और आपको अच्छी गाइडेंस भी दे पाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ टच में रहिए जो खुद सीए हैं, या जो आपके मेंटर हैं, या कुछ ऐसे दोस्त जो आपको खुद सक्सेस
के पास ले जाएंगे, खुद सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आपको सक्सेस की तरफ जाते देख के खुश होंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों से अगर आपका कनेक्ट बना रहेगा तो वो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। साइलोज में पढ़ाई मत कीजिए, साइलोज में पढ़ाई मत कीजिए, ये हमेशा याद रखिए माइंड में। मेरे फादर मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, क्योंकि मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया मेरा काफी सिलेबस था वो छूट गया था, तो मेरा एंड में बहुत ज्यादा मुझे करना था और टाइम बहुत कम था, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। तो उस टाइम पे मैं अपने फादर से बिल्कुल बात करती रहती थी, पापा से अपने बात करती रहती थी ऑल द टाइम, उनसे कनेक्ट रहती थी, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता था। तो आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, अपने एल्डर से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से, अपने मेंटर से, या किसी भी पर्सन से जो खुद एक सीईओ, उससे कनेक्ट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सीए नहीं भी है तो आपको अगर मोटिवेट कर सकते हैं तो आप उनसे कनेक्ट में रहिए, एटलीस्ट वीक में एक बार तो उनसे बात कीजिए, घंटों बात करने के लिए नहीं कह रही मैं, चाहे आप 5 मिनट बात कीजिए पर बात जरूर कीजिए, उनसे कनेक्ट में रहिए। माई फिफ्थ वन इज रोमांटिसाइज योर स्टडी रूटीन। ये एज अ गर्ल मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था, मुझे क्यूट स्टेशनरी का बहुत ज्यादा शौक था। आई यूज टू हाईलाइट विद द हाईलाइटर्स, सुंदर सुंदर मैं नोटबुक्स रखती थी अपनी। सो ये मेरा पर्सनल था, आई होप आपके भी ये काम आ सकता है। सो अगर आप कुछ इस तरीके से स्टेशनरी से आपको मोटिवेट रहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ही न्यू रजिस्टर आता था आई वाज वेरी हैप्पी, पता नहीं क्यों, इट वाज अ चाइल्डिश थिंग आल्सो, बट टुडे आल्सो अगर मुझे न्यू स्टेशनरी मिल जाए आई एम लिटरली वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, क्यूट पेन्स ले आइए, स्टिकर स्टिकी नोट्स लगा लीजिए, ये सब से आपको उस टाइम भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा और बाद में भी रहेगा। इसका एक कारण है, क्योंकि देखिए ये सबको पता है थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है हमारे कोर्स का, बहुत टाइम्स बोरिंग भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अगर आपकी नोटबुक्स में कलर्स रहेंगे, बहुत ज्यादा हाइलाइट्स रहेंगे, इस तरीके से आप अपने मतलब इट इज प्लेजेंट टू लुक एट, इफ योर नोटबुक इज प्लेजेंट टू लुक एट, आप उसको ऑटोमेटिकली खुद देखना चाहेंगे, आप उसको बार बार देखना चाहेंगे, बार बार पढ़ना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन रहेगा। मुझे बोरिंग से मोटिवेटिंग बनाना होता था तो मैं उसे थोड़ा सा एस्थेटिक बना लेती थी। आई नो सीए इज अ वास्ट कोर्स और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस होता है, लेकिन 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 इन 5 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा मदद किया और आई होप आप इन सबको अपनाएंगे तो ये आपकी भी मदद करेंगी। आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। सीए इज हार्ड बट आई डिडंट क्विट इट। आई होप आप भी इसे क्विट नहीं करेंगे, अच्छे से अपना करेंगे सारी प्रेपरेशन और अच्छे से पेपर देके जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर लेंगे। आपका सीए जर्नी का टफेस्ट मोमेंट कौन सा था मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगी। मेरे बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट शेयर, कुछ पूछना आप वीडियोस में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। बाय बाय।